नमस्कार। कैब फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका फिर से स्वागत है। आइए, एक जो टॉपिक बहुत रिलेवेंट है अपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 से और जो कि निकल के आ रहा है जीएसटी ऑडिट लिमिट के बारे में बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन चल रहा है, तो उसको एक डिस्कस करेंगे। और साथ साथ इनकम टैक्स में ऑडिट का जो लिमिट है वो भी लोगों का कंफ्यूजन है कि 1 करोड़ है कि 5 करोड़ है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का छोटा सा टॉपिक और हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जीएसटी में ऑडिट का लिमिट क्या है और इनकम टैक्स ऑडिट का लिमिट क्या है। तो लेट्स बिगिन द टुडे टॉपिक। जी हाँ, आइए देखते हैं। हमने जैसे आपने थंबनेल में देखा, जीएसटी ऑडिट लिमिट जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए है वो 2 करोड़ है या 5 करोड़ है, उसको देखेंगे। और साथ साथ हम इनकम टैक्स के ऑडिट के लिए भी हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम एक बार समरी ले लेते हैं कि क्या अपना ऑडिट का लिमिट है, फिर इसको रेलेवेंट सेक्शन और रूल से लिंक करेंगे कि वाकई ये सही है या गलत है। तो आइए हम उठाते हैं, पहला पर्सपेक्टिव उठाते हैं। ऑडिट जो है वो दो तरीके का होगा अपने पास। एक तो इनकम टैक्स में भी हो सकता है, एक जो ऑडिट है अपना पहला है, एक तो होगा आपका इनकम टैक्स का। चलिए, इनकम टैक्स का ऑडिट भी हो सकता है, उसको भी एक बार देखेंगे। और दूसरा है हमारा जीएसटी में ऑडिट। ठीक है सर। इनकम टैक्स में ऑडिट को हम टैक्स ऑडिट भी बोल सकते हैं, टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट भी होगा। चलिए जी, इसमें क्या लिमिट है वो देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 18-19 के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे। सारा का सारा ये लिमिट फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे कि हमारे पास ऑडिट का लिमिट्स क्या है। चलिए जी, इनकम टैक्स में ऑडिट का लिमिट है फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए 1 करोड़। अब कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा कि सर 5 करोड़ भी है। ऑब्वियसली है सर, लेकिन 5 करोड़ का जो लिमिट दिया हुआ है आप करा सकते हो, 5 करोड़ तक ऑडिट नहीं कराना होगा। लेकिन एक लिमिट है कि आपका जो रिसीट्स होगा, टोटल रिसीट्स या टोटल जो पेमेंट होगा, उसका दोनों में से होगा आपका 95% एटलीस्ट बैंक के द्वारा होगा, बैंकिंग चैनल से होना चाहिए। अगर ऐसा है तो 5 करोड़ तक आप ऑडिट नहीं करा सकते हैं। तो बहुत टिपिकल केस है कि 5% आपका कैश में अगर काम हुआ हो केवल, तो ही आप 5 करोड़ के लिमिट का अवेल कर सकते हो। अदरवाइज आपको 1 करोड़ से ऊपर पे ही ऑडिट कराना पड़ेगा। रहा बात 1 करोड़ से नीचे वालों का क्या ऑडिट कराना जरूरी है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर 1 करोड़ से नीचे आपका टर्नओवर है, आपका टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है, बेलो है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आपके पास ऑप्शन है। देखिए, यहाँ पे कंपल्शन है, यहाँ पे ऑप्शन है। अगर ऑप्शन नंबर 1 ऑप्ट करते हो तो आपको ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, आप अपने इनकम का, अपने सॉरी टर्नओवर का 8% या 6% जो भी हो, केस फॉलो रहा हो, उतना आप प्रॉफिट डिक्लेयर कर देते हैं तो ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। ऑप्शन टू क्या है आपके पास, अगर आप अपने इनकम का 8% से कम डिक्लेयर करते हैं, 8% से कम करते हैं, तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। चलिए साहब, हमारा इनकम टैक्स का पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं जीएसटी के बारे में। आइए जीएसटी के लिए एक फ्रेश पेज पे लेते हैं और उधर से हम डिस्कस करते हैं। आइए, हमारे सामने जो जीएसटी में जो ऑडिट है वो हम 3 सालों के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे। आइए जी, जीएसटी में जो ऑडिट है, पहला साल हमारा था फाइनेंशियल ईयर 17-18 जो कि बीत चुका। दूसरा साल है हमारा फाइनेंशियल ईयर 2018-19। तीसरा साल है मेरा फाइनेंशियल ईयर 2019-20। क्लियर है। अभी जो जीएसटी में ऑडिट का जो लिमिट है, अभी तक आज हम लोग फिर से हम आपसे डिस्कस करते हैं। आज हमारा वीडियो शूट हो रहा है 3/9/2020 को। इस दिन पे ये लिमिट हम देख रहे हैं, फर्दर एक्सटेंशन होगा, उसकी बातें हम बाद में करेंगे। चलिए, अगर आपका 17-18 की बात करें तो आपका टर्नओवर मोर देन आपका 2 करोड़ है तो ऑडिट होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ हो तो ऑडिट होना चाहिए। फिर से 19-20 के लिए ये टर्नओवर 2 करोड़ वाला ही कर दिया गया है। अब ये ऐसा कैसे है, इसको हम देखते हैं। देखिए साहब, हमारा जीएसटी का जो ऑडिट है इसी साल में शुरू हुआ था। फाइनेंशियल ईयर 17-18 में ही जीएसटी आया है, तो उसी से रेस्पेक्ट में बात करेंगे। चलिए,
अब ये सारी बातें कैसे 5 करोड़ है, इसके लिए हम देखते हैं हमारे पास जीएसटी ऑडिट के लिए जो मेन सेक्शन है जिसको हम बोलते हैं धारा, तो सेक्शन गवर्न करता है। हम बात करें जीएसटी ऑडिट को जो गवर्न करता है वो है सेक्शन आपका, सेक्शन की बात करें हम तो सेक्शन आपके पास सेक्शन 35, सेक्शन 35(5) जो एक्ट का है, सेक्शन 35(5) ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 जो कहता है, इसको हमको पढ़ना है, प्लस आपको देखना है रूल 83, प्लस आपको हमको देखना है एक नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 16/2020, डेट था इसका डेटेड 23 मार्च 2020। ठीक है, ये सारी बातें जो है इसी में निकल के आई है कि जीएसटी का ऑडिट जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए जो हम बात करेंगे वो हमारा होगा 5 करोड़। आइए उसको एक बार रीड करते हैं आपके रेफरेंस के लिए। देखिए लिमिट तो यही है, अब इसको हम लोग लिंक करते हैं सेक्शन से, क्योंकि आपको प्रमाण की जरूरत पड़ सकती है कि आपको कैसे ये लिमिट को डिसाइड करिएगा। तो मैंने टेक्स्ट डाला हुआ है, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो मैंने टेक्स्ट उठाया है आपके लॉ से और उसका रेलेवेंट पोर्शन डाला है। देखिए सेक्शन 35(5) में लिमिट नहीं दिया गया है, वहां पे लिखा हुआ है कि आपका ऑडिट कराना जरूरी है प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। तो लिमिट कहां पे दिया जाता है, रूल्स में। तो ये प्रेस्क्राइब्ड लिमिट का डिस्क्रिप्शन है आपको रूल 83 में, और रूल 83 में अभी भी लिखा हुआ है वर्ड 2 करोड़। ठीक है, अब इस 2 करोड़ के लिमिट्स हर साल के लिए लिखा गया है, लेकिन एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने लाया है, नोटिफिकेशन नंबर 16/2020 जो 23/3/2020 को आया है, उसमें एक बातें जोड़ी गई है और वहां पे क्लियर कट लिखा गया है कि आपका फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए 5 करोड़ है। इसका मतलब अभी तक आपका कानून का संशोधन नहीं हुआ है। अब आगे चल के ये कानून में ला देंगे तो अलग बात है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन के थ्रू ये बातें कही गई है कि आपका 18-19 जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए केवल आपका लिमिट 5 करोड़ डिसाइड किया गया है। इसमें कहीं नहीं लिखा गया है 19-20 के लिए। तो हमारा ये जो चार्ट है इसको हम क्लियर से एक बार और समझ लेते हैं आपके पास। तो आपके पास 18-19 के रेस्पेक्ट में आपका 5 करोड़ का लिमिट रहेगा, फिर से 19-20 में हम 2 करोड़ की बात करेंगे। तो अभी हमारा जो ऑडिट का जो टाइम चल रहा है, जो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, अभी हाल के दिनों में आपने सुना होगा कि 30 सितंबर 2020 जो लास्ट डेट चल रहा है वो अभी 18-19 के ऑडिट की ही बात चल रही है, अभी 19-20 का डेट ही डिसाइड नहीं हुआ है। तो ध्यान से हमको इस सब बातों की जानने की जरूरत है। हाँ, लेकिन 5 करोड़ का जो लिमिट है वो केवल ऑडिट के लिए दिया गया है, आपका एनुअल रिटर्न वो 2 करोड़ पे ही फाइल होगा। तो हमारे पास ऑडिट के लिए जीएसटीआर 9C फॉर्म होता है, वो फाइल नहीं करना पड़ेगा, आपका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे होगा। लेकिन आपको जीएसटीआर 9 जो है वो जो है एनुअल रिटर्न के लिए है, उसको आपको फाइल करना पड़ेगा 30 सितंबर 2020 से पहले। तो चलिए ये थोड़ा सा नोटिफिकेशन का रेफरेंस लेके हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि हमारे पास जो ऑडिट का जो लिमिट है वो कैसा रहेगा। तो आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसमें एक छोटा सा और अपडेट हम साथ साथ लेके चले आते हैं। इससे जस्ट पहले मैंने लास्ट वीडियो शूट जो किया हुआ है उसमें मैंने एक चर्चा भूल गए वहां पे, जो कि 30 सितंबर 2020 तक आपको जो काम करने हैं उसमें एक कड़ी छूट गया था, उसको हम डिस्कस कर देते हैं। 30/9/2020 तक इनकम टैक्स का जो आईटीआर है, आईटीआर जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए जो गवर्नमेंट ने एक बार रिलैक्सेशन दिया था, जिसका असेसमेंट ईयर 2019-20 है, उसको भी आप फाइल कर सकते हो 30 सितंबर 2020 से पहले। तो ये ध्यान में रखिएगा, उसके बाद आप फाइल नहीं कर पाएंगे रिटर्न। दूसरा एक और अपडेट था इसमें, लोगों के मन में ये भी कंफ्यूजन है कि जो इनकम टैक्स का ऑडिट जो होगा, इनकम टैक्स में जो ऑडिट होगा फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए, ध्यान से फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए जो लिमिट ऑडिट होगा उसके ऑडिट का डेट 31 अक्टूबर है
आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि 30 नवंबर है, 31 अक्टूबर 2020 है। हाँ, इसका आईटीआर फाइल करने का जो डेट है वो 30 नवंबर डिसाइड किया गया है, 30 नवंबर 2020। तो हमको ऑडिट जो है सेक्शन 44 एबी में आपको हर हाल में 31 अक्टूबर 2020 से पहले करा लेना है। इनकम टैक्स की ऑडिट की बात कर रहे हैं, जीएसटी की ऑडिट की बात फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए आपका 30/9/2020 है। तो चलिए, एक छोटा सा अपडेट था आपके लिए लेकर हम आए थे। तो आप कमेंट बॉक्स में अभी भी कोई डाउट होगा तो पूछ पूछ सकते हैं आप हमसे। चलिए, आपको कैसा ये वीडियो लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। मिलते हैं हम ऐसे ही कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।